मिर्च के पौधों को आपने गमले में या फिर ज़मीन में लगाया हुआ है, आपके मिर्च के पौधों पर मिर्चें नहीं आ रही हैं या फिर आ रही हैं तो बहुत ही कम आ रही हैं, और आप सोच रहे हैं एक ऐसे तरीके के बारे में या फिर एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जिससे आपका मिर्च का पौधा मिर्चों से भर जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिर्च के पौधे के लिए 1G 2G और 3G कटिंग के साथ साथ एक बेहतरीन फर्टिलाइजर के बारे में, जिसका इस्तेमाल करने से आपके मिर्च के पौधों पर ढेरों मिर्चें आएंगी। आपकी फैमिली के साथ साथ आपके आसपास वालों को भी आप मिर्चें दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने मिर्च के पौधों से ढेरों मिर्चें प्राप्त करना, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। वीडियो को आप बीच बीच में से बिल्कुल स्किप ना करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिर्च के पौधे को कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए या फिर मिर्च के पौधे पर 1G 2G 3G कटिंग कब करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं मिर्च के पौधों को कब उगाना चाहिए। तो मिर्च के पौधे को उगाने का जो सही मौसम होता है वो 2 मौसम होते हैं साल में। यानी कि अगर आप गर्मी के मौसम में मिर्चें प्राप्त करना चाहते हैं तो गर्मी के मौसम के लिए आपको दिसंबर से लेकर के फरवरी तक मिर्च के पौधों की पौध तैयार करने के बाद में उनको ट्रांसप्लांट करना होगा, तब आप गर्मी के मौसम में मिर्चें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सर्दी के मौसम में मिर्चें प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्दी के मौसम में मिर्चें प्राप्त करने के लिए आपको मई जून के महीने में मिर्च के पौधों की पौध तैयार करनी होगी। उसके बाद में उनको आप दूसरे गमले में या फिर किसी भी ज़मीन में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आप मई जून के महीने में मिर्च के पौधों को ज़मीन में या फिर गमले में ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो आप सर्दी के मौसम में मिर्चें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गमले में मिर्च के पौधे लगाना चाहते हैं तो मिर्च के पौधों के लिए जो गमले का साइज है वो कम से कम 10 से 12 इंच का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 12 इंच की ये पेंट की बाल्टी ले रखी है। इसके अलावा यहाँ पर ख़ास तौर से इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी गमला हो उसके बॉटम में इस तरीके से एक या फिर एक से अधिक ड्रेनेज होल होने चाहिए, जिससे कि फालतू पानी आसानी से बाहर निकलता रहे। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी के मौसम में हमने पौध तैयार कर ली है। इस पौध को हम इस गमले में जब ट्रांसप्लांट कर देंगे तो ये जो पौधा है हमारा गर्मी के मौसम में मिर्चें देना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मिर्च के पौधे के लिए किस तरीके की मिट्टी होना चाहिए, तो आपको कोई खास मिट्टी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके गमलों की गार्डन की जो भी मिट्टी होती है आप वो मिट्टी ले सकते हैं। ये हमारे गार्डन की मिट्टी है जिसमें हम सभी तरह के पौधे लगाते हैं। इसके अलावा आपको जो दूसरा मटेरियल चाहिए उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट 20%, इसके अलावा पत्तों की खाद 20% चाहिए। पत्तों की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से चले। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है और पत्तों की खाद नहीं है तो आप इसकी जगह गोबर की खाद या फिर जो आपका किचन वेस्ट फर्टिलाइजर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इस सॉइल मीडिया को गमले में भर लेंगे। तैयार मिट्टी को गमले में भरने के बाद में आपको मिर्च के पौधे की 20 से 25 दिन पुरानी इतनी बड़ी पौध की ज़रूरत पड़ेगी और उसको आप गमले में ट्रांसप्लांट कर दें। गमले में ट्रांसप्लांट करने के बाद में अच्छे तरीके से पानी दें और पानी देने के बाद में इस पौध को यानी कि इस पौधे को ऐसी जगह रखें जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मिर्च के पौधे के जो बीज हैं वो डायरेक्ट गमले में लगा देते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि इस पौधे पर ज़्यादा मिर्च लगें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप मिर्च के पौधे को डायरेक्ट गमले में ही रहने देंगे और उसको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो आपके पौधे पर ज़्यादा मिर्चें नहीं बनेंगी, क्योंकि मिर्च के पौधे को ट्रांसप्लांट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छी फ्रूटिंग के लिए। लेकिन अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो आपके मिर्च के पौधे पर या तो मिर्चें बहुत ही कम बनेंगी या फिर हो सकता है मिर्चें आए ही नहीं। मिर्च के इस पौधे को हमने अच्छे तरीके से इस बाल्टी में ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब बारी आती है मिर्च के पौधे पर 1G कटिंग कब करना चाहिए। तो मिर्च के पौधे पर 1G कटिंग पौधे को लगाने के 10 से 15 दिन के बाद करना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मिर्च के पौधे पर तुरंत भी 1G कटिंग कर सकते हैं। 1G कटिंग का मतलब होता है पौधे की टॉप के एरिया की जो 1-2 पत्तियां होती हैं उनको तोड़ने का, उनको पिंच करने का। तो चलिए इस पौधे की जो टॉप के एरिया की 1-2 पत्तियां हैं उनको हम पिंच कर देते हैं, यानी कि 1G कटिंग कर लेते हैं। 1G कटिंग करने के बाद में मतलब पिंच करने के बाद में इस पौधे पर साइड ब्रांचेस निकलेंगी। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी तो ये पौधा धीरे धीरे घना हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऊपर की इन पत्तियों को तोड़ लेते हैं, यानी कि पिंच कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर 2 पत्तियाँ यानी कि 4 पत्तियाँ पिंच कर दी हैं और पिंच करने के बाद में यहाँ से नई नई साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। ये हमारे दूसरे मिर्च के पौधे हैं। इन मिर्च के पौधों को हमने इस कैन में लगाया हुआ है। इन मिर्च के पौधों पर हमने कुछ दिन पहले 1G कटिंग की थी, जिस तरीके से हमने आपको अभी दिखाया, मतलब टॉप के एरिया की इनकी पत्तियों को हमने कट कर दिया था।
टॉप के एरिया की पत्तियों को कट करने के बाद में जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन पौधों पर काफ़ी सारी जो नई नई साइड ब्रांचेस हैं वो निकल चुकी हैं। अब बारी आती है इनको 2G कटिंग करने की, यानी कि फिर से पिंच करने की। तो इस तरीके से हम 2G कटिंग चलिए कर लेते हैं। 2G कटिंग करने के बाद में हमारे ये पौधे और भी तेज़ी से घने हो जाएंगे, इन पर और भी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी। लेकिन 1G कटिंग करने के बाद में तो हमने कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया था, लेकिन 2G कटिंग करने के बाद में इन पौधों को हमें फर्टिलाइजर देना होगा। वो कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होगा इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये रिजल्ट है दोस्तों 2G कटिंग करने के बाद। 2G कटिंग करने के बाद हमारा ये पौधा और भी तेज़ी से घना हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पौधे पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं, पौधा धीरे धीरे घना हो रहा है। अगर हम इस पौधे पर 1G 2G कटिंग नहीं करते तो ये पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ता रहता, इस पर साइड ब्रांचेस नहीं आती। अगर इस पर साइड ब्रांचेस नहीं आती तो जाहिर सी बात है इस पर मिर्चें भी बहुत ही कम लगती, सिर्फ टॉप के एरिए पर 1 या 2 मिर्चें लगती। तो चलिए इस पौधे की हम फिर से 3G कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया 1G और 2G जो कटिंग की थी उस तरीके से हमें इस पर 3G कटिंग करनी है, यानी कि इस पौधे की जो ब्रांचेस हैं इन ब्रांचेस के टॉप के एरिया को पिंच करना होगा। और ये रिजल्ट है 1G 2G 3G कटिंग करने के बाद का। 1G 2G 3G कटिंग करने के बाद हमारे इस पौधे पर काफ़ी सारी नई नई साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं और काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस अभी भी बन रही हैं, यानी कि आने वाले समय में ये पौधा और भी घना होगा। इसके अलावा इस पौधे पर फूल भी बनना शुरू हो चुके हैं, मतलब आने वाले समय में इस पौधे पर काफ़ी सारी मिर्चें भी बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फूलों के साथ साथ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो मुड़ रही हैं और सिकुड़ रही हैं। तो ये क्या वजह है? तो ये एक मिर्च के पौधे पर बीमारी होती है किसी वायरस की वजह से। तो उस वायरस की वजह से इस तरीके से मिर्च के पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो मुड़ने लगती हैं, जिसको मरोड़िया रोग भी कहते हैं। ये मरोड़िया रोग खासतौर से ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। तो मिर्च के पौधे में आप कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे मिर्च के पौधों को तो आपके मिर्च के पौधे पर इस तरीके से जो पत्तियां हैं वो मुड़ने लगेंगी। बीमारी के साथ साथ ओवर वाटरिंग करने से आपके मिर्च के पौधे पर मिर्चें भी बहुत ही कम बनती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे मिर्च के पौधे पर 2G 3G कटिंग करने के बाद में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा पौधे की जो पत्तियाँ मुड़ रही हैं इसके लिए कौन सा होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो 2G और 3G कटिंग करने के बाद में जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था वो घर पर ही बनाया था मस्टर्ड केक के द्वारा, यानी कि सरसों की खली के द्वारा। सरसों की खली के द्वारा कैसे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करना चाहिए इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो पहले से ही देखते हैं तो इसके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस फर्टिलाइजर के बारे में जान सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को हमने हर 7वें दिन अपने इस मिर्च के पौधे में इस्तेमाल किया था, जिससे हमारे इस मिर्च के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे चल रही है। 1 लीटर ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करने के लिए आपको 50 नीम की पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा 2 इंच लंबा एलोवेरा का टुकड़ा चाहिए होगा। एलोवेरा का टुकड़ा और नीम की पत्तियों को आप 2 लीटर पानी में अच्छे तरीके से उबाल लें। उबालने के बाद जब पानी 1 लीटर रह जाए तो उस पानी को अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद में छान लें। छानने के बाद में स्प्रे बोतल में भरें। स्प्रे बोतल में भरने के बाद में हर तीसरे दिन आप अपने मिर्च के पौधों के साथ साथ जो भी आपके गार्डन में पौधे लगे हैं उन सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मिर्च के पौधे पर जो बीमारी है उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। मिर्च के पौधे से ज़्यादा मिर्चें प्राप्त करने के लिए 1G 2G 3G कटिंग करने के साथ साथ वीडियो में बताया गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और इसके साथ साथ वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें।